नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लाल किताब में बुद्ध को बहुत महत्व दिया गया है। जो हमारी परंपरा की ज्योतिष विज्ञान है उसमें बुद्ध को इतना महत्व नहीं दिया, लेकिन लाल किताब बुद्ध को बहुत महत्व ही नहीं देती, सबसे प्रभावशाली ग्रह भी मानती है। और इसलिए मानती है कि यदि हमारी जन्म कुंडली में बुद्ध शुभ हैं, प्रबल भाव लेके बैठे हैं, तो हमारे जीवन में सुख संपदा बढ़ती देते रहते हैं। हमारा व्यापार भी ठीक रहता है, हमारी गृहस्थ जीवन भी ठीक रहता है, हम स्वस्थ भी ठीक रहता है, हमारा सौंदर्य भी प्रबल रहता है। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध शुभ भाव में रहते हैं वो बड़ी उम्र तक भी बुढ़ापे के लक्षणों से बचे रहते हैं। इनकी स्किन जो है, इनकी त्वचा है, वो लावण्य में रहती है। त्वचा संबंधी बीमारियों का इनका सामना नहीं करना पड़ता। बुद्ध का संबंध दांतों के साथ भी है, तो दांत भी बड़ी उम्र तक सही सलामत रहते हैं। अन्यथा आज के समय तो दांतों की समस्या ही सबसे प्रबल हो गई है। और दांतों को आप सहजता से मत लो। दांतों को लेकर जो आधुनिक अध्ययन अनुसंधान हुए हैं वो विस्मितकारी हैं, क्योंकि इन दांतों का संबंध भी हमारी बौद्धिक क्षमता के साथ में है। आपने सुना होगा कि अब दांत झड़ जाते हैं। सामान्यतः दांत झड़ने की जो प्रक्रिया है 65 के आसपास, 50-55 के आसपास होती है। 60 तक पहुँचते पहुँचते कई दांत झड़ जाते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ एक मुहावरा प्रचलित है कि सठिया जाना। सठिया जाने का मतलब है कि 60 की उम्र हो जाना, और 60 की उम्र के बाद हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। इसलिए बुद्ध का सीधा संबंध हमारी बौद्धिक क्षमता के साथ में। आपने एक चीज़ और भी देखी होगी कि बच्चों के दांत निकलने की प्रक्रिया तो 5-6 महीने के बाद शुरू हो जाती है। जन्म के 5-6 महीने के बाद उनके दूध के दांत आने लगते हैं, लेकिन दूध के दांत भी 5-6 साल के बाद झड़ने शुरू हो जाते हैं। और 5-6 साल के बाद ही बुद्धि का, बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। इसलिए स्कूलों में या एक परंपरा में ये एक प्रचलन है कि बच्चों को 5 साल के बाद ही स्कूल भेजना चाहिए, क्योंकि स्कूल में सीखना है। क्योंकि जो चीज़ हमें जीवन के लिए सीखनी है वो तो स्कूल किसी स्थल पे सीखी जा सकती हैं। यदि हमें जीने के लिए सीखना है, पशुतुल्य जीवन जीना है, तो उनको सीखने की आवश्यकता नहीं है। वो तो हम घर गृहस्थी में सीख जाते हैं, जैसे कि पशु सीखते हैं। पशु भी वो सब कार्य कर लेते हैं जो जीवन के लिए अनिवार्य है। उनको भोजन खाना आता है, भोजन चुनना आता है, शिकार करना आता है, स्वयं की रक्षा करना आता है, संतान उत्पन्न करना आता है, और यही जीवन के लिए चाहिए। यदि हमें ऐसा जीवन जीना है तो हमें किसी शिक्षा की आवश्यकता नहीं। लेकिन यदि हमने शैक्षणिक रूप में, शिक्षा के रूप में कुछ विशेष सीखना है तो किसी स्कूल, विद्यालय, गुरुकुल जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हजारों सालों से एक परंपरा है कि विद्यार्थी की उम्र 5 साल के आसपास होनी चाहिए। और ये तभी शुरू होती है जब हमारे दूध के दांत झड़ जाते हैं और स्थायी दांत आने लग जाते हैं। तो दांतों का संबंध बुद्धि के साथ में भी है। आपने एक चीज़ और अनुभव की होगी कि दांतों का संबंध नेत्र ज्योति के साथ में भी है। दांतों का संबंध नसों के साथ में भी है। नस संबंधी कई तरह की व्याधियाँ होती हैं, वो भी दांतों से या फिर या बुद्ध से संबंधित है। इसलिए बुद्ध हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। बुद्ध हमारे स्वास्थ्य के साथ भी महत्वपूर्ण है, व्यापार के साथ भी महत्वपूर्ण है, बुद्धि के साथ भी महत्वपूर्ण है। और यदि बुद्धि सही है, बुद्धि प्रवीण है, निर्णय लेने की अच्छी क्षमता है, तो अच्छा व्यापार कर पाएंगे, हम अपने लिए उपयुक्त नौकरी ढूंढ पाएंगे। अन्यथा नौकरी मिलना, नौकरी ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे बढ़ ही नहीं पाते, व्यापार नहीं कर पाते। यदि हमें व्यापार में कामयाब होना है तो हमारी जन्म कुंडली बुद्ध को प्रबल होना जरूरी है। इसलिए लाल किताब कहती है कि यदि जन्म कुंडली में बुद्ध सही स्थिति में प्रबल हैं, शुभ हैं, तो जीवन भी सुखद रहेगा। अन्यथा यदि बुद्ध अशुभ हैं, पापी प्रभाव में है या पापी ग्रहों के साथ में है, तो जीवन में किसी तरह की सुख की कामना हमें नहीं रखनी चाहिए। ये एक सुनिश्चित प्रभाव है। लाल किताब में तो यहाँ तक कहा गया है कि सूर्य हमें प्राण चेतना देता है, प्राण शक्ति देता है। जैसे कि हम कहते हैं ब्रह्म ने हमें जीवनी शक्ति दिया है। हम सब में जो जीवनी शक्ति है, जो प्राण शक्ति है, ब्रह्म से आई है। जो सक्रियता है, जो कार्य करने की क्षमता है, वो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। लेकिन इस कार्य शक्ति को प्रबल सक्रिय करने की जो मुख्य जो शक्ति है, जैसे कि बीज है, बीज में अंकुरण की प्रक्रिया कब शुरू होती है?
होती तो सूर्य की विद्यमानता में है, जब सूर्य आर्द्रता पैदा होती है, लेकिन उस प्रक्रिया को शुरू कौन करता है? तो उसको शुरू करने के लिए लाल किताब में ज्योतिष में बुध को कारक माना गया है। तो बुध उस जीवनी शक्ति को, उस प्राण शक्ति को नए जीवन में बदलने की शुरुआत करने वाले कारक भी हैं। इसलिए भ्रूणावस्था में जब बच्चे का विकास शुरू होता है तो उसको भी हमने बुध कहा गया है। एक कन्या जब वयस्क स्त्री के रूप में परिवर्तित होती है तो भी हमने उसको बुध कहा है। क्या है? क्योंकि कन्या भी बुध है, और जब वो किशोरी रूप में परिवर्तित होती है तो वो कारक हो जाती है शुक्र की, लेकिन शुक्र से पहले जो कन्या है वो बुध है। इसलिए बहन बेटी भुआ का भी कारक हमने बुध को माना है। बुद्धि से व्यापार चलता है, इसलिए व्यापार का कारक भी हमने बुध को माना है। और यदि बुध को हम शुभ बनाए रखते हैं, हमारी जन्म कुंडली में शुभ प्रबल बने रहते हैं, तो व्यापार में किसी तरह की कमी नहीं आती। निरंतर व्यापार फलता फूलता है, हम व्यापार में आगे बढ़ते रहते हैं और अपने व्यापार को विशाल स्तर तक फैला पाते हैं। लेकिन ये बुध अशुभ बनता है, अशुभ तब बनता है जब हम बहन बेटी भुआ के साथ में अनाचार करते हैं, लालच बस उनको धोखा देते हैं। लालच बस उनको धोखा नहीं देते, उनके हिस्से की, उनके जो चीज़ें होती हैं उनको हड़प लेते हैं, धोखा देते हैं, कष्ट देते हैं। आपने देखा होगा कि आज भी है, लेकिन आज से 2-3 साल 5 साल पहले तो हमारे देश में भ्रूण हत्या का काफ़ी प्रचलन शुरू हुआ। भ्रूण हत्या का अर्थ ही है कि हमने बुद्ध को समाप्त कर दिया, और उसका आज भी हम संताप भोग रहे हैं, क्योंकि आज हमारे बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अब जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वैवाहिक संबंध नहीं बन रहा, माँ बाप उनके लिए उपयुक्त जीवन साथी ढूंढ के परेशान हो जाते हैं। और यदि विवाह हो भी जाए तो भी ये सुनिश्चित नहीं कि उनका गृहस्थ जीवन अग्रसर हो पाएगा। इसमें धन की बात नहीं, क्योंकि धनिक लोगों के साथ भी यही है, कम धनिक लोगों के साथ भी स्थिति नहीं है। क्योंकि जो कम धनी लोग हैं, जो निर्धन है, गरीब हैं, उनको वैवाहिक जीवन में कभी विघ्न बाधा नहीं आती है। लेकिन जो धनिक लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों का अर्थ ही है कि उन्होंने अपने बुद्धि से अपने बच्चों का चुनाव किया, क्योंकि हम बच्चों को समय से पैदा करना चाह रहे हैं। हम बच्चों गर्भ को अपनी इच्छा से धारण करते हैं। यदि संतान नहीं होती तो फिर हम डॉक्टरों की मदद लेते हैं। डॉक्टर क्या देते हैं मालूम नहीं, क्योंकि IVF आपने सुना होगा। तो IVF में जरूरी नहीं कि पति पत्नी ही संतान के बाप हों, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि जो संतानें होती हैं उनमें किराए के शुक्राणु डाले जाते हैं। कहते जरूर है कि इसमें पति के शुक्राणु है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि अस्पताल वीर बैंक से शुक्राणु लेते खरीदते हैं और उनको डाल के हमारे परिवार में गर्भाधारण की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इससे संतान की प्राप्ति होती है। तो इन सब के कारण भी बुध अशुभ बन जाते हैं। तो ऐसी संतानों को भी आगे कई तरह की परेशानी आने वाली है, विवाह में आने वाली है, गृहस्थ जीवन में आने वाली है, संतान की प्राप्ति में आने वाली है। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है, आज भी है और पहले भी थी, कि जिन लोगों की जन्म कुंडली में बुध अशुभ है, और अशुभ बनने के कारण मैंने बता दिए, और भी कई कारण हैं। इनके कारण हमारा व्यापार नहीं चलता है, व्यापार में उथल पुथल होती है, जो पैतृक व्यापार है वो समाप्त हो जाता है, नौकरी लगती नहीं, हम उच्च शिक्षा लेके घूमते रहते हैं, लग जाती है तो वहाँ से अपमानित होकर या किन्हीं अन्य कारणों से छोड़कर हमें जगह जगह भागना पड़ता है। बहुत कम लोग हैं जो जीवन भर अपनी नौकरी से, अपनी जॉब से सेटिस्फाई रहते हैं। तो ये सब बुद्ध की अशुभता है। ऐसे में यदि बुद्ध को हमें प्रबल बनाना है, हमने सक्षम रखना है, हमने उसको शुभ भाव में रखना है, तो सबसे पहली चीज़ है कि घर की बहन बेटी बुआ के साथ में कभी हम दुराचार ना करें, उनको कभी अपमानित ना करें, कभी उनको कष्ट ना दें। यदि कष्ट देंगे तो हमारे आगे का जीवन जो दुखद रहने वाला है। सबसे पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़, जो नवरात्रि होती है उसमें तो प्रचलन है ही है कि कन्या हम आमंत्रित करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, कन्या को हम कुछ खिलाते पिलाते हैं, लेकिन ये प्रचलन भी धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इसलिए देश का बहुत बड़ा हिस्सा है, यहाँ आप नवरात्रि में कन्या पूजन ही एक लुप्तप्राय प्रक्रिया हो गई है। पंजाब में आज भी दोनों
चाहे वो अश्विनी मास के हों या शरद या फिर चैत्र मास के हों, दोनों नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इसलिए आप देखें अभी तो वहाँ भी परेशानी खड़ी होगी, लेकिन पंजाब खुशहाल इसीलिए था, संपन्न इसलिए था, और संपन्नता इसलिए नहीं थी कि वहाँ ज़्यादा समृद्धशाली लोग थे। अरबपति लोगों की संख्या तो वहाँ बहुत कम थी, लेकिन मध्यम वर्ग वहाँ अति संपन्न था, इसलिए वहाँ का मध्यम वर्ग समाज बहुत संपन्न और सुखी था। लेकिन आज वो समाज भी दुखी हो गया, क्योंकि वहाँ या तो हमने जो भ्रूण हत्याएं ज़्यादा करानी, या आज वहाँ धीरे धीरे कन्या पूजन का प्रचलन समाप्त होता जा रहा है। लेकिन वहाँ एक ऐसा राज्य है, बंगाल में सिर्फ एक कन्या पूजन, एक नवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन पंजाब में दोनों नवरात्रि मनाई जाती हैं, और कई जगह तो गुप्त नवरात्रियों का भी वहाँ निर्वाह किया जाता है। तो कन्या इन नवरात्रों में कन्या बुलाकर, और कन्या 9 की संख्या में लिमिट नहीं है, जो भी आए, 10 आए, 20 आए, 25 आए, 50 आए, सबको यथा हमारी सामर्थ्य है उनको श्रद्धा से हम पूड़ी छोले खिलाते हैं। उनको अपने श्रद्धा के अनुसार कुछ जो हमारी सामर्थ्य होती देती हैं। अब कई जगह तो बर्तन भी देते हैं, बर्तन में ही हम पूड़ी छोले हलवा रख के देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, चरण धोते हैं, उनको मौली बांधते हैं, टिक्का लगाते हैं। आप गए होंगे तो वैष्णो देवी जाके बहुत लोग ये करते हैं कि वैष्णो देवी में दर्शन करने के बाद वहाँ जो कन्याएं रहती हैं, अभी तो सरकार ने उनको बंद कर दिया, पहले तो हजारों कन्याएं रहती थी, पूरी परिक्रमा में बैठी रहती थी, तो यथाश्रद्धा हम देते रहते थे। लेकिन जब से हमने ये प्रचलन शुरू किया छोड़ा है, तब से ही हमारे व्यापार धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं। अब व्यापार तो बढ़ रहे हैं, लेकिन व्यापार हमारे हाथ में नहीं है, वो कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में, या तो विदेशी हाथों में, जिसको ऑनलाइन कहते हैं। भारत में भी ऑनलाइन की प्रक्रिया हो गई है, और उस ऑनलाइन की प्रक्रिया ने हजारों व्यापारियों को, जो पीढ़ी दर पीढ़ी व्यापार करते थे, उन्हें अपनी दुकानें बड़े बड़े अच्छे बाजारों में बंद करनी पड़ रही हैं। तो इसलिए यदि आपने बुद्ध को प्रबल रखना है तो कन्या पूजन करते रहिए, कन्याओं को देते रहिए। कन्याओं को वस्त्र दे सकते हैं, आप चांदी की चीज़ें दे सकते हैं, पैसा भोजन करा सकते हैं। और ये नहीं कि नवरात्रि में देना, जब भी आपकी इच्छा हो कन्या पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा किन्नरों का सम्मान कर सकते हैं। वैसे आजकल बहुत सारे नकली किन्नर भी घूमते हैं, लेकिन जो किन्नर हैं, जिनको परमात्मा ने किन्नर रूप में जन्म दिया है, उनका आशीर्वाद लेना, उनको अपने श्रद्धा के अनुसार वस्त्र, धन, जो भी उनकी आवश्यकता है, भोजन बुक कराना बहुत ज़रूरी है। इससे बुद्ध की शुभता हमें मिलती रहती है। बुद्ध शुभ रहेंगे तो व्यापार भी अच्छा चलेगा, हमारा जीवन भी सुखी रहेगा, हम अपनी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे, मकान दुकान सब व्यापार से ही है। तो यदि हमने बुद्ध को प्रबल कर लिया तो जीवन को भी हमने सुखी बना लिया। ये बात को हमें दिमाग में रखना चाहिए। मैं मित्रों से एक बात थोड़ा कहूँगा कि जो मित्र मेरे को नियमित रूप से सुनते हैं, लेकिन उन्होंने अभी ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अभी तक मुझको सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे कहूँगा कि वो सब्सक्राइब कर लें, मेरे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे वीडियो उनको यथोचित समय पर उपलब्ध होते रहें। धन्यवाद मित्रों।